स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं म्यूटेशन के हवाले से आपकी बुक क्या कह रही है, म्यूटेशन को किस तरह से डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक जो म्यूटेशन को डिफाइन कर रही है, कह रहे आपकी बुक के मुताबिक एनी चेंज इन द अमाउंट, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या इसको आप कह लें जेनेटिक मेकअप भी कह सकते हैं। अब देखो क्या है ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप क्या है। अब आपको पता है आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। न्यूक्लियस में क्या है ये? क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं? जीन बना रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन शो कर दें, अच्छा मैं स्क्रीन शो कर दूं, कर देता हूँ स्क्रीन शो, एक मिनट स्क्रीन शो कर देता हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही तो मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। हाँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, मेरे ख्याल से अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मुझे बताएं अगर अब स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है, ताकि मैं ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपकी बुक से ही लिखे हैं, इनको फिर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। हाँ, अब हो रही है शेयर, चलें सही है। तो मैं बात कर रहा था, म्यूटेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा था जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो आपकी बुक जो म्यूटेशन को डिफाइन कर रही है, आपकी बुक कह रही है एनी चेंज इन अमाउंट, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या इसको आप जेनेटिक मेकअप भी कह सकते हैं। अब देखो, कहता है कि जो आपके पास जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके अमाउंट में तब्दीली आ जाए। अमाउंट मतलब उसकी तादाद में तब्दीली आ जाए। क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएं, क्रोमोसोम कम हो जाएं, जीन ज्यादा हो जाएं, जीन कम हो जाएं, इसमें कोई तब्दीली आ जाए। उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली आ जाए, यानी उसकी तरतीब में कोई चेंज आ जाए, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा? तो भी जो है वो उसको आप क्या कहोगे? उसको भी आप म्यूटेशन कहोगे। और अगर आपके जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट जो है, मवाद जो है, जो मैटर है आपके जेनेटिक मटेरियल का, वो चेंज हो जाए तो उसको भी आप क्या कहोगे? म्यूटेशन कहोगे। मिसाल के तौर पे ये आपका सेल है। आपके सेल में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम्स में क्या है? आपका डीएनए है। डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब मिसाल के तौर पे, अगर इस क्रोमोसोम में कोई तब्दीली आती है, मिसाल के तौर पे इस क्रोमोसोम में कोई तब्दीली आती है, इसका कोई पार्ट यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो क्रोमोसोम में जो तब्दीली आएगी, तो डेफिनेटली वो भी जेनेटिक मटेरियल में ही तब्दीली आएगी, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए। तो मतलब क्रोमोसोम में जो तब्दीली आएगी वो भी म्यूटेशन ही होगी। और क्रोमोसोम के अंदर ये जो डीएनए है, इसमें इसके अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो उसको भी आप क्या कहोगे? उसको भी आप म्यूटेशन ही कहोगे। तो मतलब कहने का ये है कि क्रोमोसोम्स के अगर अमाउंट में तब्दीली आ जाए, क्रोमोसोम्स के नंबर ज्यादा या कम हो जाए, तो उसको भी आप म्यूटेशन कहोगे। क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन में यानी उनकी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आ जाए, तो उसको भी आप म्यूटेशन कहोगे। कंटेंट में कोई तब्दीली आ जाए, उनके मैटर में जिस चीज के बने हुए हैं उनमें कोई तब्दीली आ जाए, कोई प्रोटीन चेंज हो जाए या कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो उसको भी आप क्या कहोगे? उसको भी आप म्यूटेशन कहोगे। तो ये तमाम चीजें जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज से रिलेटेड है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे म्यूटेशन। सिंपली आप म्यूटेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। सिंपली यू कैन से इट, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। अच्छा अब इधर देखो, अब कहता है कि एक चीज होती है, मिसाल के तौर पे जब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है मियोसिस के दौरान हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब मिसाल के तौर पे ये दो जो एक जैसे क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। तो आपको पता है मियोसिस के दौरान ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं? अपने पार्ट्स को जो है वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अपने पार्ट्स को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे रिकॉम्बिनेशन होती है इनके पार्ट्स के। अब मैं इसको जैसे मिसाल के तौर पे इस क्रोमोसोम का जो है, अगर मैं कहता हूँ कि इस क्रोमोसोम का जो है वो वाइट वाला पार्ट जो है वो इधर आ गया, और इसका रेड वाला पार्ट जो है वो इधर आ गया, यूं।
इन्होंने अपने पार्ट को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। जो रिकॉम्बिनेशन होती है, जिसको आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है कि पहले क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये रिकॉम्बिनेशन या ये जो क्रॉसिंग ओवर है हो रही है, इसको आप म्यूटेशन नहीं कहोगे। ये भी देखा जाए तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आया है, इन्होंने एक्सचेंज किया है मटेरियल। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको जो है वो म्यूटेशन में काउंट नहीं करोगे। सही है ना? आपकी बुक पहले ही बता रही है, इट डज नॉट इंक्लूड द एक्सचेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो रिकॉम्बिनेशन हो रही है, आप उसको म्यूटेशन के अंदर काउंट नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात? अब आगे एक और बात सुनते हैं। म्यूटेशन में बी ऑब्वियस एंड ऑब्जर्वेबल बाय साइटोलॉजिकल टेक्निक्स। यानी कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो वाज़ा होती हैं और आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो साइटोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए। मिसाल के तौर पे ये जो आपका सेल है, आपके सेल में अगर क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा हो गई, ये एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये म्यूटेशन जो है ऑब्वियस है, वाज़ा है और ऑब्जर्वेबल है। मतलब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, साइटोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं कुछ, यानी सेल के ऊपर कुछ क्या कहना चाहिए, टेक्निक के ज़रिए ये म्यूटेशन आप देख सकते हो। अगर क्रोमोसोम में तब्दीली आ रही है, तो ये म्यूटेशन आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ये वाज़ा तौर पे नज़र आती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, वो चेंज होते हैं। तो वो आप न को नज़र नहीं आएगी, वो ऑब्ज़र्वेबल नहीं होती। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं, जैसे क्रोमोसोम्स की म्यूटेशन हो गई, वो ऑब्ज़र्वेबल है। उसको आप साइटोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए देख सकते हो। फिर आ जाते हैं म्यूटेशन की टाइप्स की तरफ कि म्यूटेशन की कितनी टाइप्स आपकी बुक में दी हुई हैं। म्यूटेशन की 2 टाइप हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है और एक जीन म्यूटेशन है। सिंपल नाम से ही ज़ाहिर है, अगर क्रोमोसोम में कोई तब्दीली आएगी, मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में कोई तब्दीली आती है, इसका कोई पार्ट टूट जाता है या इसमें कोई पार्ट एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है, एक पार्ट मिसाल के तौर पे ये टूट गया या एक एक्स्ट्रा पार्ट अटैच हो गया, तो ये जो चेंज है ये किसके अंदर है? ये क्रोमोसोम के अंदर है। या इस क्रोमोसोम की तादाद बढ़ गई, नंबर ज़्यादा हो गए क्रोमोसोम्स के, तो जो क्रोमोसोम में तब्दीली आएगी, उस तब्दीली को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन है, वो भी 2 तरह की हो सकती है। एक होती है क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन में क्या होता है? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होती है या कह लो तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, इसके साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट आकर अटैच हो गया, या इसमें से एक पार्ट जो है वो क्रोमोसोम में से इसका एक पार्ट मिस हो गया, टूट गया। यानी जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो ऐसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। और हेटेरोप्लाइडी किससे ताल्लुक रखता है? अगर क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज हों। ये आपकी बुक में हेटेरोप्लाइडी चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कि ये दोनों ही क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आएँगे। यानी क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाएँ। ह्यूमन के क्रोमोसोम 46 होते हैं, अगर 47 हो जाएँ या 45 हो जाएँ, तो जब क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेटेरोप्लाइडी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जीन म्यूटेशन क्या है? अब मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम्स तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो जीन है, इनमें कोई तब्दीली आ गई, इनकी केमिकल कंपोज़िशन में कोई तब्दीली आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन या इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर न्यूक्लियोटाइड के पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाता है। ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, ऑब्ज़र्वेबल होती है। यानी इसको आप देख सकते हो क्रोमोसोम में अगर कोई तब्दीली आएगी। लेकिन जीन के अंदर कोई तब्दीली आएगी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, नॉट ऑब्जर्व। वो नज़र नहीं आएगी, वो फ़िनोटाइपिक वे में शो होगी, किस तरह शो होगी बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे पहले डिटेल में, हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आएँगे किसकी तरफ? उसके बाद हम आएँगे जीन म्यूटेशन की तरफ। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो पहले मुझसे करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक जो मैंने अभी तक समझाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, तो पहले वो क्लियर कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्रोमोसोमल एबेरेशन की तरफ आगे चलेंगे। यहाँ तक जो मैंने बात कही है पहले, इसको आप क्लियर अगर कोई क्वेश्चन है। सर म्यूटेशन तो हम सिंपली एक डिज़ीज़ कह सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं।
म्यूटेशन को सिर्फ आप डिजीज नहीं कह सकते हो, म्यूटेशन की वजह से डिजीज हो सकती है। म्यूटेशन खुद डिजीज नहीं है, म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। सही है। कुछ म्यूटेशन हार्मफुल होती है और आपको पता है कुछ म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकती है, दोनों तरह से होती है। म्यूटेशन डिजीज नहीं है, म्यूटेशन की वजह से डिजीज हो सकती है। हेरिडिटी डिजीज म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। क्लियर हो गई ये बात आपको? चलो, क्रोमोसोमल एबिरेशन, क्रोमोसोमल एबिरेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इस क्रोमोसोमल एबिरेशन की जो टाइप्स हैं उसमें एक डिलीशन है, डिलीशन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे डुप्लीकेशन के बारे में, सही है ना। हम बात करेंगे इसमें इन्वर्जन के बारे में। हम बात करेंगे इसमें ट्रांस लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये चार टाइप हो गई किसकी, क्रोमोसोमल एबिरेशन की। अब क्रोमोसोमल एबिरेशन में पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें होता क्या है। इसमें किस चीज में चेंज आता है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आती है, तब्दीली आती है। अच्छा, क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, उसकी बेस पे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। अच्छा, सबसे पहले डिलीशन। अब इसमें क्या होता है, अ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज मिसिंग, यानी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट क्या हो जाता है, मिस हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं होमोलोगस क्रोमोसोम बना देता हूँ। एक जैसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, इसके सेगमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसके सेगमेंट हैं। इसी के साथ एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम बना दे, इसके साथ इसका दूसरा मेंबर बना देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया। अब मिसाल के तौर पे इस क्रोमोसोम में से एक सेगमेंट मिसिंग हो जाता है, इसमें से अब मैं किस सेगमेंट को मिस कर देता हूँ यहाँ पर, जी को मिस कर दिया मैंने नीचे से। किसको मिस कर दिया मैंने यहाँ पर, जी सेगमेंट जो है यहाँ पर क्या है, मिस हो गया, निकल गया, यहाँ पर जी नहीं है। तो अगर क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट मिस हो जाए, यानी उससे डिट निकल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे, यानी डिलीट हो गया एक पार्ट, इसमें से जी पार्ट जो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। और ये किस दौरान होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, उस दौरान बार बार इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम का सेगमेंट मिस हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिलीशन। अब डिलीशन का इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, साथ में इफेक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक पर है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर एक पर आ गया है, डिलीशन सिर्फ एक में हुई है, देखो नीचे वाले से जी निकला है, ऊपर वाले से जी नहीं निकला। अगर एक पर है तो ये हार्मफुल होगा, क्या होगा ये, हार्मफुल होगा। जैसे आपके पास दो किडनी है, अगर एक किडनी नहीं होगा तो उससे आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलें, एक हार्मफुल है कि आपका एक किडनी नहीं है, आप सिर्फ एक ही किडनी पर चल रहे हो। लेकिन अगर ये दोनों में जो है वो डिलीशन हो जाए, बोथ, दोनों में, यानी इसमें भी जी मिसिंग है और दूसरे वाले में भी जी मिस हो जाए, ये दूसरे में भी जी मिस कर दिया मैंने, दूसरे से भी जी निकाल दो, सही है ना, दोनों में से हमने जी निकाल दिया। अब ये तो दोनों में से जी निकल गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा लीथल, जिससे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो सभी मैंने आपको बताया, एक किडनी आपके पास है फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन दोनों ही किडनी ना हो तो डेथ हो जाती है। तो दोनों ही जीन यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो उससे क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अगर दोनों ही सेगमेंट सॉरी मौजूद नहीं है तो डेथ हो जाएगी। उस सेगमेंट में पता नहीं कितने जीन होंगे, वो दोनों तरफ से जीन नहीं है तो फिर क्या होगी, डेथ होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिलीशन। डिलीशन के बाद दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो वो है डुप्लीकेशन, सही है ना। दूसरी नेक्स्ट पे क्या है, डुप्लीकेशन। तो इसमें होता है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बी प्रेजेंट इन एक्सिस, यानी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एक्सिस, यानी वो जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो किसमें है, वो एक्सिस के अंदर मौजूद है। एक्सिस में किस तरह मौजूद है, मिसाल के तौर पे मैं यही दोबारा बना देता हूँ इसी को, ए बी सी, चलें इसी ऊपर वाले को ही मैं दोबारा जो है वो इस ऊपर वाले क्रोमोसोम्स के पेयर में ही जो है मैं आपको डुप्लीकेशन भी शो कर देता हूँ। इधर देख लें, चलें इसको फिर हम नॉर्मल बना देते हैं, ये जी आ गया, यहाँ भी जी आ गया।
लेकिन अगर जी जो है वो एक्सिस में आ जाए, इधर डबल होगी। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले से जी निकला, ऊपर वाले से जो जी टूटा था वो नीचे आकर अटैच होगी। तो अब नीचे वाले क्रोमोसोम में अगर आप देखें तो एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो कैसे एक्सिस में आ गया, ज्यादा हो गया, डबल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डुप्लीकेशन, यानी डबल हो गया तो ये क्या हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया। अब इस डुप्लीकेशन के इफेक्ट क्या होंगे क्रोमोसोम पर, इसका जो है वो असर जो है वो किस सूरत में नजर आएगा। इट प्रोड्यूस एबनॉर्मलिटीज इन द ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, यानी अब जो है वो इसका इफेक्ट क्या होगा, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। एबनॉर्मलिटी आ जाएगी क्रोमोसोम के फॉर्म, इन फॉर्म एंड फंक्शन, यानी क्रोमोसोम का फॉर्म तो चेंज हो गई, शक्ल तो चेंज हो गई, लेकिन इसके साथ जो इसके नॉर्मल जो फंक्शन होंगे वो भी फंक्शन भी अब नॉर्मल नहीं होंगे। यानी क्रोमोसोम के उसमें क्या कहते हैं, फंक्शन में भी एबनॉर्मलिटी आ गई, और उसके जो है वो क्या कहना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या आ गई है, एबनॉर्मलिटी आ गई उसके फॉर्म में। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, और वो है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन को अगर हम बात करें, इधर इज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अरेंजमेंट ऑफ जीन, इसमें मतलब जो इन्वर्जन की हम बात करें तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं रिवर्सल इन द सीक्वेंस ऑफ जीन। इसको मैं सिंपली अगर ऐसे कह दूं, रिवर्सल इन द सीक्वेंस ऑफ जीन। जीन्स कह लें या उसके सेगमेंट्स कह लें, कि उन सेगमेंट्स के अंदर जाहिर सी बात है जीन होते हैं, तो सेगमेंट्स के अंदर अगर रिवर्सल आ जाए, चलें इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रा कर कर आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक मिनट में तो थोड़ा सा बड़ा कर कर यहाँ क्रोमोसोम थोड़ा बनाऊं, ताकि आपको ये मैं सेगमेंट जो है वाज़ा तौर पर नजर आ जाए। तो चलें, होमोलोगस क्रोमोसोम का सिर्फ एक मेंबर बना रहा हूँ, एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ। ये देखें, ए, बी, डी, सी, जी, एफ, ई। अब आप देखें, सी की जगह पर डी आ गया, और डी की जगह पर क्या चला गया, सी चला गया। और ई की जगह पर ई की जगह पर जो है वो आ गया क्या, ई की जगह पर सी आया है। और इसी तरीके से जो है वो एफ की जगह पर जी आ गया। तो अब देखें क्रोमोसोम के जो सेगमेंट है वो रिवर्स हो गए, रिवर्सल हो गए। देखो ये जो है वो इधर से जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, और ये इधर से इधर रिवर्स हो गया। इसी तरीके से ये इधर से जो है वो ये जो था वो इधर से इधर रिवर्स हो गया, ये इधर से जो है वो इधर रिवर्स, ये इधर से इधर रिवर्स हो गया। तो मतलब अब इन्वर्टेड हो गए, मतलब ये सेगमेंट्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वर्जन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वर्जन। ये सेगमेंट जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, तो इसको हम इन्वर्जन कहेंगे। और अगर इन्वर्जन का मैं इफेक्ट बताऊं आपको, कि इन्वर्जन का जो है वो इफेक्ट क्या होता है, तो इन्वर्जन की वजह से एक जो मेन प्रॉब्लम आता है, रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर। इससे एक ही होता है कि रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर। इसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। मतलब इसके साथ का अगर क्रोमोसोम नॉर्मल है बिल्कुल, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, डी, ई, एफ, ई, एफ, जी, ये। अब इसमें अब इनके अगर ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करना चाहें तो सही तरीके से एक्सचेंज नहीं होंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर क्या हो जाए, अगर जो है ये इसके अंदर जो है वो इन्वर्जन हो जाए, क्रोमोसोम्स के अंदर दोनों में से किसी एक में भी इन्वर्जन हो जाए, इवन बाज़ दफा दोनों में भी इन्वर्जन हो जाती है, तो भी जो है वो क्रॉसिंग ओवर सही तरीके से नहीं हो पाती। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, लास्ट में जो है वो है ट्रांसलोकेशन। लास्ट में जो बात करूंगा, ट्रांसलोकेशन के बारे में जो है वो बात करूंगा। तो अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, को बेसिकली हम किस तरीके से जो है वो डिफाइन डिफाइन करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ segment of chromosome to non-homologous chromosome. Transfer of
segment of chromosome to non-homologous chromosome. Transfer of a segment of chromosome to non-homologous chromosome. चलें इसके बारे में मैं आपको ऐसे बना कर बताता हूँ। अब आप इधर देखें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ए बी सी डी। अब मैं ज्यादा आगे की तरफ लेके नहीं जा रहा हूँ, बस डी तक ही बना रहा हूँ। ये भी दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका दूसरा मेंबर ये है, ए बी सी डी। सही है। इसके साथ एक दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, ई एफ जी, और ये भी है ई एफ जी। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है और ये दूसरा। लेकिन ये दोनों नो ये तो आपस में होमोलोगस हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये बिल्कुल एक जैसा सेगमेंट नहीं है, होमोलोगस हो गए। ई एफ जी ये क्या हो गए, ये होमोलोगस हो गए। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस हैं। जबकि ये दोनों क्या हैं, ये होमोलोगस हैं, और ये दोनों भी क्या हैं, ये भी होमोलोगस हैं। लेकिन ये आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे तो इसको तो हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, और वो नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट एक्सचेंज करने, अब मिसाल के तौर पे मैं अगर ऐसे कहूं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसका ई और एफ इधर चला जाए, ई और एफ कहाँ चला गया, यहाँ, इस बार इसके पास। मैं चलो रेड से लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको वाज़ा तौर पर नजर आए। ये इसका ई और एफ यहाँ आ गया, और इसका जो है वो सी और डी यहाँ आ गया। यानी इसका पार्ट जो है वो यहाँ आ गया और इसका पार्ट यहाँ चला गया। यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ने अपने पार्ट्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पार्ट को एक्सचेंज करते हैं तो इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब देखो ट्रांसलोकेशन जो है ना वो आपकी दो तीन टर्म में इस्तेमाल होता है। जेनेटिक जेनेटिक की लैंग्वेज में हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, क्रोमोसोमल पार्ट्स को क्या करते हैं, म्यूटेशन की लैंग्वेज में हम ट्रांसलोकेशन उस चीज को कहते हैं जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पार्ट को एक्सचेंज करते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हम ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, सही हम कहते हैं ना, एक जो ट्रांसलो एक जो होती है क्या कहते हैं, ट्रांसफर, वो तो ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन हम वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, जो ऑर्गेनिक फूड प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है, लीव से फूड जो रूट तक जाता है, सोर्स से फूड सिंक तक जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी में उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लेकिन जेनेटिक्स के अंदर जो ट्रांसलोकेशन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में सेगमेंट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में सेगमेंट का एक्सचेंज होगा तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, फिर हम देखें इस ट्रांसलोकेशन का इफेक्ट क्या होता है। अब अगर हम ट्रांसलोकेशन का इफेक्ट मैं बताऊं तो आपकी बुक कहती है कि ट्रांसलोकेशन में गिव राइज टू वेराइटीज विद इन स्पीशीज। ये क्या लेकर आती है, वेराइटीज लेकर आती है विद इन स्पीशीज। अब देखें ये इसका कोई खास नुकसान तो नहीं है, ये तो स्पीशीज के में क्या लेकर आ रही है, वैरायटी लेकर आ रही है। जैसे एक मैंगो है, मैंगो एक प्लांट की स्पीशीज है। अब मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज हैं, चौसा भी है, लंगड़ा है, देसी आम है, ये सब क्या है, इसकी वैरायटीज हैं। तो कहता है ये जो वैरायटीज आती हैं ये किसकी वजह से आती हैं स्पीशीज में, ये ट्रांसलोकेशन की वजह से पैदा हो जाती है। मैं पैदा कर सकती है ये, मैं भी, जरूरी नहीं है। जब मैं का लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब हो सकता भी है और नहीं भी। इसी तरीके से पिजिन जो होते हैं कबूतर, उनकी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, पैरट की डिफरेंट वैरायटीज हैं। तो वो वैरायटीज जो है वो किसकी वजह से हो सकती हैं, ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकती हैं। तो ये हमने आज बात कर ली सिर्फ क्रोमोसोमल एबरेशन की, यानी क्रोमोसोम के नंबर स्ट्रक्चर जब चेंज होती है और उसकी जो है वो टाइप्स कौन कौन सी ये होती हैं। अब इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप करें।